हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैली ERP9 के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं पहले, फिर प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई चीज परचेस करने के लिए जा रहे हैं। सपोज आप कंप्यूटर परचेस करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने आपको बोल दिया जी ऑफर चल रहा है, आप कीबोर्ड आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको माउस फ्री में मिल जाएगा। तो वो किस तरीके से प्रैक्टिकली करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल एंट्री दिखाना चाहूंगा कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर हम ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब टॉपिक है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना ऑप्शन अप्लीकेबल करे एंट्री हो जाए। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली एंट्री करना चाहेंगे, इसमें एक पार्टी नेम क्रिएट करेंगे जिसे हम परचेज कर रहे हैं। कुछ जो बेसिक लेजर्स हैं जो अभी तक आप बनाते आए हैं उनको बनाना है। चलिए कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं। अब आपने 10 पीसेस कंप्यूटर परचेज कर लिए, एक का प्राइस रखा 12,500 रुपए। इसी के साथ उन्होंने आपको बोला है कि जी हम आपको माउस फ्री में देंगे। तो आपने एक माउस का लेजर, क्योंकि आपको बिल चढ़ाना है तो किस तरीके से चढ़ाएंगे। अब आपने क्या करा कि चलिए उन्होंने बोला कि आपको वो 5 माउस दे रहे हैं, तो 5 माउस हमने क्या करा, आप इसे एंट्री को अच्छे से देख लीजिए। 10 कंप्यूटर परचेज करे हैं और 5 माउस उन्होंने हमें फ्री में दिए हैं। चलिए इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद जब आप चेक करने के लिए जाएंगे इसे स्टॉक समरी में, तो आप देखेंगे कि इसमें माउस जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बात करी ना कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसमें एक ऑप्शन अप्लीकेबल होता है, उसे हमें करना पड़ेगा तब जाके वो एंट्री एक्सेप्ट होगी, वो माउस आपको जो फ्री में मिले हैं वो आपको शो करेगा। ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया है, कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम ये एंट्री नॉर्मल भी तो कर ही सकते हैं कि 5 माउस मिले हैं, हमने माउस की एंट्री चढ़ा दी है और हम उनकी अमाउंट नहीं रखेंगे तो आ सकता है। पर ऐसा नहीं है, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको अप्लीकेबल करना है और आपको तब एंट्री पास करनी है, तब आपका ये जो भी फ्री वाला क्वांटिटी होगी, चाहे आप माउस की बात करें, कीबोर्ड की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखना तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। चलिए F11 इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जनरल में सेकंड ऑप्शन मिलेगा, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। आपने पहले अच्छे से देख लिया था कि आपके पास माउस नहीं है, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक समरी में जाके, जो कि कंप्यूटर सिर पे दिखा रहा है आपको कि आपने कंप्यूटर परचेस करे हैं और 10 पीसेस हैं, उनका क्या रेट है और क्या टोटल वैल्यू बनी है, वो आपके सामने है। अब ऑप्शन एप्लीकेबल कर दिया है तो उसके बाद करेंगे तो किस तरीके से होगी एंट्री, चलिए देखते हैं। ऑप्शन एप्लीकेबल कर दिया, कैसे करेंगे एक बार और देख लो। F11 इन्वेंट्री फीचर्स, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी जीरो वैल्यू के ट्रांजेक्शन है तो आप इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करके कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज, पार्टी नेम आप सेम रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। फिर से 10 पीसेस परचेज कर लिए, प्राइस रखा और इसके बाद आप इसमें रखेंगे माउस। और आपको मान लिया उन्होंने 5 माउस फ्री में दिए हैं तो आप एंट्री करके इसका प्राइस नहीं डालना है। इसका प्राइस नहीं डालना है, फ्री का मतलब तो हमें फ्री में मिला है, चाहे आप गिफ्ट समझ लीजिए चाहे आप फ्री समझ लीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप स्टॉक समरी में जाएंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो कंप्यूटर की वैल्यू वो बढ़ गई है, क्योंकि आपने 10 पहले परचेस करे हैं और 10 बाद में परचेस करे हैं। और जो उनका रेट है और जो उनकी वैल्यू टोटल है वो आपके सामने है। और लेकिन माउस को अगर आप देखेंगे तो माउस का प्राइस शो नहीं हो रहा है। अगर आप इसे अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो आपके मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए एक आध कंप्यूटर खरीदा उसमें आपको कुछ चीज फ्री मिल गई तो वो अच्छी चीज है। अदरवाइज अगर आप सेल करने के पर्पस में खरीद रहे हैं तो आप इनको प्राइस के साथ सेल भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, टैली 9 के अंदर आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से भी शो हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोडाउन और लोकेशन एक ही चीज है। अब इनको मेंटेन किस लिए करते हैं और कब करते हैं वो चीज समझते हैं इसमें। तो देखो किस लिए करते हैं, जब आपकी एक ही जगह पे
एक ही जगह पे 2 लोकेशन पे एक ही लोकेशन है आपकी। देखो, ये यूज़ किस लिए करते हैं, वो चीज़ हम पहले इसमें जान लेते हैं। आपके 2 लोकेशन पे अलग-अलग आपकी शॉप है। आप किसी भी चीज़ की शॉप हो सकती है, होलसेल में, रिटेलर में, आपकी 2 अलग-अलग लोकेशन पे शॉप है। जैसे एक हरीपुर में हो गई और एक कनखल में हो गई। तो आपकी जो एक हरीपुर में है और जो कनखल में है, उसको मेंटेन आप एक ही जगह पे कर रहे हैं। मीन्स आप एक ही टैली में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। आपका उसका जो बिल वगैरह है, वो आप एक ही चीज़ में देख रहे हैं। तो किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पूरी देखें। आप लोग वीडियो पूरी देखें क्योंकि आप जब वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको कोई भी चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले आप करेंगे F11 इन्वेंटरी फीचर्स। इन्वेंटरी फीचर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इस ऑप्शन को आप एप्लीकेबल करेंगे और कंट्रोल प्लस ए या एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इन्वेंटरी इन्फो में और यहाँ से आप गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। एक गोडाउन क्रिएट कर लिया आपने हरिपुर का और एक कर लिया कनकल का। ठीक है? ये 2 गोडाउन आपके क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद अब चलते हैं परचेज़ करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर F9 से परचेज़ करेंगे। पार्टी नेम क्रिएट करेंगे, जिससे आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। ये हमारा क्रेडिटर्स है क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं। परचेज़ लेजर में परचेज़ का लेजर आएगा। परचेज़ कर रहे हैं यहाँ पे डेल के 100 कंप्यूटर परचेज़ करें कहाँ के लिए? हरिपुर के। कंप्यूटर का जो प्राइस है वो आप रखेंगे। सॉरी प्राइस ज़्यादा हो गया 11,500 और टीवी भी परचेज़ कर लेते हैं। टीवी भी हरिपुर के लिए ही परचेज़ कर रहे हैं। ये टोटल आपने स्टॉक परचेज़ कर लिया टीवी और डेल के कंप्यूटर। 100 पीसेस टीवी के हैं और 100 पीसेस डेल के कंप्यूटर के हैं। जब आपने ये हरिपुर के लिए परचेज़ कर लिया है, इसे आप चेक करेंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, गोडाउन और हरिपुर। तो हरिपुर में आपके पास ये स्टॉक दिखाएगा और अगर आप बात करेंगे कनकल की, तो कनकल में आपके पास स्टॉक नहीं है। कनखल में स्टॉक नहीं है। तो अब हुआ क्या कि आपके पास कनखल से कॉल आता है कि सर हमें यहाँ के लिए भी स्टॉक परचेज़ करना है, टीवी परचेज़ करना है या कोई भी चीज़ परचेज़ करना है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो अभी फ़िलहाल हम वहाँ के लिए परचेज़ तो नहीं करेंगे, यहीं से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप डायरेक्ट इन्वेंटरी वाउचर में भी जा सकते हैं। जब आप इन्वेंटरी वाउचर में जाएँगे तो देखेंगे स्टॉक जनरल, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल ये खुल के आ जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, तो यहाँ पे आप ऑल्ट प्लस F7 करेंगे, तो ये खुल के आएगा स्टॉक जनरल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। इन्वेंटरी वाउचर से जाते हैं, तो डायरेक्ट चले जाएँगे और अगर आप अकाउंटिंग वाउचर से जाते हैं, तो ऑल्ट प्लस F7 करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ से हमें डेल कंप्यूटर ट्रांसफर करने हैं, तो डेल कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से कर रहे हैं? हरिपुर से कर रहे हैं। कितने पीसेस? 30 पीसेस ट्रांसफर कर रहे हैं। डेल कंप्यूटर कहाँ के लिए? कनकल के लिए। ध्यान रखना आपको सिर्फ़ लोकेशन चेंज करना है। ये यहाँ पे जो गोडाउन है वो हरिपुर में आ रहा है और यहाँ पे कनकल, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। कंप्यूटर क्वांटिटी कितनी है, उनका रेट क्या है, वो दोनों जगह सेम ही रहेगा क्योंकि आप अपनी ही गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी ही गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चलिए इस एंट्री को सेव करते हैं। इस एंट्री को सेव करने के बाद अब अगर आप चेक करना चाहते हैं लोकेशन वाइज़, तो डिस्प्ले सेम वैसे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, गोडाउन और कनकल। कनकल में 30 पीसेस आ गए और अगर आप हरिपुर में चेक करेंगे, तो हरिपुर में जो कंप्यूटर का 70 पीसेस बचे हुए हैं, वो ये इसमें है। अब एक एंट्री सेल की भी कर लेते हैं। तो सेल करने के लिए आप जाएँगे अकाउंटिंग वाउचर, F8 पार्टी नेम क्रिएट करो, नमन ये हमारा डेब्टर्स है, इसे हम सेल करते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर आएगा, जैसे पहले परचेज़ के लेजर में परचेज़ का लेजर आया था। फिलहाल डेल कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? कनकल से। कनकल से 20 पीसेस सेल कर दिए, 16,500 और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर आप स्टॉक समरी में जाते हैं, तो आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 80 पीसेस कंप्यूटर के पड़े हुए हैं और अगर आप गोडाउन वाइज़ देखना चाहते हैं, तो वहीं जाएँगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी गोडाउन्स, ठीक है? अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएँगे,
ये देखिए आपने परचेज कितने का करा, 36,50,000 का परचेज करा, सेल हुआ 3,30,000 का, 34 लाख का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो समथिंग आपको 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें एक्सपेंसेस ऐड नहीं करे हैं। अगर आप इसमें एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट में अंतर आ जाएगा। नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम होता है। जब आप इसमें एक्सपेंसेस और अदर इनकम अगर आती है, उनको आप प्लस माइनस करते हैं, तो नेट प्रॉफिट चेंज होगा। ग्रॉस प्रॉफिट उस बेस पे होता है सेल परचेज के बेस पे, और नेट प्रॉफिट सेल्स परचेज और एक्सपेंसेस को भी लेके चलता है। इस टॉपिक में इतना ही है। अब हम बात करते हैं मेंटेन स्टॉक कैटेगरी टॉपिक किस लिए यूज होता है और कब यूज होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक कैटेगरी का मतलब होता है किसी भी आइटम की कैटेगरी को डिफाइन करना। अब किस तरीके से करते हैं और कब यूज होता है। सपोज आपकी एक शॉप पे जाते हैं और जहां आप उनको बोलते हैं कि सर मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, तो सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि कितने वाली चाहिए, 40 वाली, 50 वाली, 100 वाली, मतलब 750 ml में चाहिए, 1 लीटर में चाहिए, 2 लीटर में चाहिए। तो ये होता है कैटेगरी वाइज डिफाइन करना। इस चीज को प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ऑप्शन अप्लीकेबल होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे आप F11 इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करते हैं, एंटर करके कंट्रोल प्लस ए के साथ इसे सेव कर देंगे। इसे सेव करने के बाद अब आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। तो आप देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम के बीच में एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक कैटेगरी का, कि इसमें आप स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे पहले, फिर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल हमें जब कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल पे करना है, तो एक अपने क्रिएट करते हैं यहाँ पे 750 ml, एक कर दी 2 लीटर, और एक कर देंगे 1 लीटर में। ये तीन हमने इसके कोल्ड ड्रिंक्स की अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कर दी है। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम जब आप क्रिएट करेंगे, सपोज आपने लिम्का लिम्का रख दी 2 लीटर में, तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका पता नहीं चलेगा कि कौन सी लिम्का है ये। एक नेम से 2 लीटर क्रिएट नहीं होते हैं। तो लिम्का आपने रख दी 2 लीटर में, और यूनिट जो इनकी होगी वो बोतल होगी, तो बोतल ऑल्ट प्लस सी करके क्रिएट कर लेंगे। और एक आपने ड्यू 750 ml, 750 ml सेलेक्ट करेंगे यूनिट बॉटल। और एक आपने क्रिएट कर दी माजा, ये 1 लीटर में है, यहाँ पे कैटेगरी में 1 लीटर और यूनिट इसकी वाटर। अब एक और आपने लिम्का क्रिएट करी, लिम्का है 750 ml में, इसको सिलेक्ट करो 750 ml यूनिट बॉटल। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और F9 से परचेज करें। पार्टी नेम वगैरह क्रिएट करें, जो बेसिक फॉर्मेलिटी होती है। अब आपने लिम्का, लिम्का कौन सी 750 ml में हमने 100 लिम्का परचेज कर ली, जो एक का प्राइस रखा है 30 रुपए। और लिम्का 2 लीटर में परचेज कर ली 100 पीसेस, और एक का प्राइस रखा 75। ड्यू ड्यू 100 बॉटल परचेज कर लिए हैं, एक का प्राइस रखा 30 रुपीज। और माजा, माजा 1 लीटर में है, तो ये आपको पड़ेगी 35 रुपीज। ये है आपका स्टॉक कैटेगरी के आइटम्स आपने परचेज कर ली। नरेशन आप लिख सकते हैं, सेव कर देंगे इसको। अब आप चेक करेंगे, चेक करने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कैटेगरीज वाइज। और 1 लीटर में क्या है, माजा है ओनली। 2 लीटर में क्या है, लिम्का है। और 750 ml में क्या है, ड्यू और लिम्का, दो चीजें हैं। 750 ml में दो है, ड्यू भी है और लिम्का भी है। सेल करना है तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 करके सेल कर सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मेलिटी है, लेजर क्रिएट करेंगे। इसे सेल कर देंगे लिम्का। लिम्का कौन सी करेंगे, 750 ml में कर देते हैं 85 पीसीस।
और इसका प्राइस रखते हैं 85 रुपीज ही इसका प्राइस रखते हैं, और एक ड्यू सेल कर देते हैं। कोई आइटम सेल करें, लिम्का और ड्यू, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इससे पहले से भी स्टॉक परचेस है तो ये टोटल अमाउंट करके दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको जो लॉस हो रखा है, लॉस क्यों हो रखा है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा पेमेंट हो रखे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो रखे हैं। अगर आप ग्रोस प्रॉफिट के बेसिस पे देखेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट जरूर आपको हो रखा है 5,000 का। 5,000 का ग्रोस प्रॉफिट कैसे हुआ, 19,200 का परचेस करा, 11,200 का सेल कर दिया, 13,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, और आपका ये ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ गया है। नेट प्रॉफिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपका लॉस हुआ है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये एक्सपेंसेस पेमेंट हो रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, ट्रेवल्स वगैरह का। स्टॉक कितना है, स्टॉक वाइज देखना चाहते हैं तो स्टॉक समरी में जाके स्टॉक वाइज देख सकते हैं। बिस्किट नमकीन पहले पुराना स्टॉक है, ये आपके पास ड्यू, लिम्का, लिम्का माजा, ये है। ड्यू 750 ml में 25 बोतल है। लिम्का 2 लीटर में 100 बोतल पूरी है। और लिम्का 750 ml में 15 बोतल्स हैं, और माजा में भी आपकी ये क्वांटिटी दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। इन टॉपिक में होता क्या है, आप जब बिस्किट, नमकीन या मेडिसिन वगैरह परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें, इनके बैचेस किस तरीके से बनते हैं, इनकी डेट किस तरीके से डालते हैं, वो सब एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। दूसरी चीज, इसमें हम सीखेंगे कि स्टॉक आइटम के साथ साथ स्टॉक ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक हमने बात करी थी कि स्टॉक आइटम के बारे में, आज हम बात करेंगे स्टॉक आइटम के साथ स्टॉक ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल होंगे। पहला ऑप्शन है सिर्फ बैचेस को मेंटेन करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कि आइटम की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के लिए, ये दोनों डेट के लिए है। चलिए इसको सेव करते हैं, एंटर करके या कंट्रोल+A के साथ इसे सेव कर देंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री इन्फो। अभी तक हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे, फिलहाल आज हम करेंगे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट क्रिएट करेंगे। एक क्रिएट कर दिया हमने स्टॉक ग्रुप नमकीन के नाम से, और एक बना दिया बिस्किट के नाम से। इसके बाद अब आप क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। अब नमकीन और बिस्किट के नाम से बना दिया, क्योंकि स्टॉक आइटम तो बन नहीं सकता है नमकीन, अगर हम नमकीन में स्टॉक आइटम रख देंगे तो नमकीन कौन सी है वो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम रख देंगे यहाँ पे हल्दीराम। हल्दीराम की क्या है, नमकीन। यूनिट ये पैकेट में आती है, तो Alt+C करके पैकेट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप देखेंगे जैसे आपने नेम नमकीन, अंडर में आपने नमकीन रखा हुआ है, नेम हल्दीराम की नमकीन है आपके पास, और मेंटेन बैचेस इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करें कि इसका बैचेस आप मेंटेन कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट, जी हाँ, और एक्सपायरी डेट, इन तीनों ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करके चलेंगे। एक और नमकीन क्रिएट कर ली, आलू भुजिया, ये भी पैकेट में आएगा, और सेम ये तीनों ऑप्शन अप्लीकेबल हो। एक बिस्किट क्रिएट करके आप पार्ले जी ये अंडर बिस्किट, और ये भी पैकेट में ही आता है, और सेम इसके साथ भी आप ये तीनों ऑप्शन अप्लीकेबल करके चलेंगे। एक और बिस्किट क्रिएट कर लेंगे, इसको भी आप रखेंगे बिस्किट में, और यूनिट पीसेस, और ये तीनों ऑप्शन अप्लीकेबल करके चलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करे थे, ये है, इनके अंदर ही आपने जो बिस्किट का है उसके बिस्किट के नाम रखे हुए हैं, और जो नमकीन के हैं वो नमकीन के, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए आप करते हैं परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री करने के लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, F9, एक परचेज की एंट्री कर देते हैं जिसको मैं सेल वगैरह करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए।
पार्टी नेम, ये आपका क्रेडिटर्स है क्योंकि आप इससे परचेज कर रहे हैं, परचेज का लेजर बनाएं। आइटम आलू भुजिया। अब देखो जैसे आपने सिलेक्ट करके एंटर करा तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा ये बैच नंबर। आप बैच नंबर को एक्टिव करना चाहते हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर हमने ऑप्शन अप्लीकेबल करा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैच नंबर इसका कुछ भी डाल देंगे जो भी इसका होगा। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 100 पैकेट परचेज कर रहे हैं। क्या रेट है इसका, 6 रुपए का। जो 10 रुपए की आलू भुजिया आती है उसका 100 पैकेट परचेज करे तो वो 6 रुपए का पड़ गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, चलिए इसकी अप्रैल रख देते हैं और इसकी एक्सपायरी डेट रख देंगे अगस्त। मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल है और एक्सपायरी डेट इसकी अगस्त में, एंटर कर देंगे। अगला आइटम हमारे पास है हल्दीराम की नमकीन। सेम इसमें भी बैच नंबर डालेंगे आप, और क्वांटिटी, प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। फिर इसमें आप बिस्किट का रखेंगे मैरीगोल्ड, बैच नंबर, क्वांटिटी और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह। ये एक्सपायरी डेट वगैरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैच नंबर, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इसे कर देंगे सेम। नरेशन लिख दें आप, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम अंस ऑन क्रेडिट। आपने अंश से परचेज करा, ऑन क्रेडिट अभी उधार में परचेज करा है। इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब चेक करना है कि किस आइटम की क्या बैच नंबर है और क्या इसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो सारी चीजें देखते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मेन्यू में जाने के बाद इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में चलते हैं और इन्वेंट्री बुक में सबसे पहले आप स्टॉक आइटम, ग्रुप समरी और बैचेस। तो पहले बैचेस चेक कर लेते हैं। तो बैचेस चेक कर लीजिए, जैसे आलू भुजिया पे आपने एंटर करा तो ये दिखा दिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या है, ये दो को बता दिया। अगर आप चेंज करते हैं इसे इसे हल्दीराम नमकीन करते हैं तो वो है, तो सबका दिखा देगा ये अलग अलग। ठीक है। ग्रुप समरी में, ग्रुप समरी में जैसे आपने बिस्किट का देखना है तो आपने बिस्किट पे एंटर कर दिया तो ये आपका दिखा देगा कि आपने कितने का परचेज करा था। एक बार और एंटर करें तो ये मंथ के हिसाब से दिखा देगा। ये ग्रुप समरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। आइटम के हिसाब से देखेंगे तो आइटम को एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसे एक एंट्री सेल की कर देते हैं जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सेल करने के लिए सेम अकाउंटिंग वाउचर, एफ8, जो आपका इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर है, पार्टी नेम जिनको आप सेल कर रहे हैं, ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स है, सेल्स का लेजर बनाएंगे। आइटम आलू भुजिया। देखो जैसे आप यहाँ पे आलू भुजिया सिलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि इस बैच नंबर को फॉलो करना है या आपको न्यू नंबर डालना है। तो ध्यान रखना, जब आप इसे परचेज करके सेल करते हैं तो इसका जो पुराना नंबर है उसी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी आइटम की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कंपनी से पैकिंग आता है वही रहेगा। तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, हमने 95 कर दी। और 8 रुपए का प्राइस रखा है इसका क्योंकि हम होलसेल में इसको बेच रहे हैं। और एक बिस्किट का रख दिया। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होगी भी सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। इस एंट्री को सेव कर दो। नरेशन लिखना चाहते हो आप नरेशन लिख सकते हैं। एंट्री को सेव करने के बाद अब चेक करते हैं स्टॉक समरी में कि हमारे पास कितना स्टॉक अभी है। तो स्टॉक समरी में जा सकते हैं, ये आपके पास स्टॉक अभी जरा देखो। अब ये ग्रुप के बेसिस पे दिखा रहा है, आप किसका चेक करना चाह रहे हैं, आप बिस्किट या नमकीन। पहले बिस्किट चेक कर लेते हैं। तो देखो बिस्किट में आपके पास 15 पीसेस पड़े हुए हैं अभी। 15 पीसेस मेरीगोल्ड है और पार्ले जी 100 पीसेस है क्योंकि हमने भी ज्यादा सेल करा नहीं है। सेम नमकीन का चेक करेंगे। अब अगर इसके बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। परचेस आपने 2200 रुपए का करा था, सेल आपने 1355 का करा है। 1205 रुपए का आपके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक है और उसके यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है। दोबारा बैचेस चेक करना है तो आप जा सकते हैं डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और बैचेस में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं जिसका भी आपको चेक करना है।
अब हम बात करते हैं कि ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि आपने एक्चुअल में कितने का परचेज करा है और आप बिल कितने का बनाना चाहते हैं। मीन्स कि आपने एक्चुअल में कुछ और अमाउंट का परचेज करा है और बिल आप कोई और अमाउंट का बना रहे हैं। सपोज आपने 2 लाख का परचेज करा, बिल आप जो बना रहे हैं वो 1,80,000 का बना रहे हैं, 1,50,000 का बना रहे हैं, 1,60,000 का बना रहे हैं। तो बिल में और एक्चुअल में आपकी अमाउंट में डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए दोनों में कि टोटल आपने बिल में इतने का परचेस करा और एक्चुअल में आपने इतने का दिखाया। F11 इन्वेंट्री फीचर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करके चलेंगे। वही सेम कंट्रोल प्लस ए या एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप आइटम्स क्रिएट करने हैं, कुछ आइटम क्रिएट करना है। आप आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ही आइटम है तो आप उस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्रिएट करेंगे ऑल्ट प्लस सी करके। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेस, यहाँ पे आप परचेस का बिल बना रहे हैं, परचेस का बिल बना रहे हैं। जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। अब आपने सपोज पेट्रोल परचेस करा अंडर प्राइमरी यूनिट। तो पेट्रोल जो है वो लीटर में आता है, पेट्रोल जो है वो लीटर में आता है। यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन अप्लीकेबल है इसलिए गोडाउन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कोई भी गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हरिपुर सेलेक्ट कर लिया। तो एक्चुअल में आपने 100 लीटर पेट्रोल परचेज करा है। एक्चुअल में 100 लीटर पेट्रोल की अमाउंट रखी है 94 रुपीज लीटर। तो आप देखेंगे जो 100 लीटर आपने पेट्रोल एक्चुअल में परचेस करा, अभी फिलहाल आपने बिल में भी 100 रुपए दिखा रखा है, 94 रुपीज का आपका इसका प्राइस है। तो 9,400 रुपए का आपका टोटल पेट्रोल बना है। पर जब आपके पास जो पेट्रोल आया है, पेट्रोल वाले कंडीशन में क्या होता है कि आप बोतल में लेके आ रहे हैं, आप कैन में लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 99 लीटर कर दिया, 99 लीटर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल बिल है, एक्चुअल जो है वो अलग है, बिल अलग है। अब यहाँ पे जो अमाउंट करी उन्होंने वो बिल के हिसाब से करी है। इस पे ध्यान रखना, इस टॉपिक की खासियत है कि जो आपकी बिल की अमाउंट होगी, जो बिल में रेट या क्वांटिटी होंगे, उन्हीं की टोटल अमाउंट निकल के आएगी। अब सपोज आप कंप्यूटर वगैरह परचेस करना चाह रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है जो आप कंप्यूटर वगैरह परचेस करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर के बेसिस पे क्या करा, चलिए एक HP का कंप्यूटर परचेस कर लीजिए। पीसीस गोडाउन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 100 पीसेस एक्चुअल में आपने परचेस करे हैं और एक कंप्यूटर का प्राइस है 12,500 रुपए का। तो 12,50,000 का बिल बन गया। यहाँ इस कंडीशन पे आप कर सकते हैं कि आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आप इसमें आपने क्या करा, टैक्स की वजह से आपने इसमें क्वांटिटी कुछ कम कर दी, इसकी क्वांटिटी कर दी 75, 75 कर दी या 80 कर दी, कोई भी क्वांटिटी रख सकते हैं। सेम ऐसे और भी कुछ आप परचेस वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे आपने माउस माउस का भी दिखा दिया है। माउस को आपने दिखाया है कि आपने एक्चुअल में 100 पीसेस परचेस करे हैं, 100 पीसेस परचेस करे हैं, पर बिल में 80 पीसेस दिखाए हैं। इस एंट्री को सेव कर देंगे। अभी एक बार आप प्राइस देख लीजिए, इनका क्या है, कंप्यूटर का है 12,500 और माउस का है 500 रुपए, ये प्राइस देख लीजिए। स्टॉक चेक कर लेते हैं स्टॉक समरी में। जब स्टॉक समरी में स्टॉक चेक करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि डेल सॉरी एचपी कंप्यूटर। तो जब एचपी कंप्यूटर का जो प्राइस देखेंगे वो आपका 9,375 रुपए बन गया, जो कि इसका एक्चुअल में जो हमने इसका प्राइस रखा था वो 12,500 रखा था। पर इसका अभी जो फिलहाल प्राइस दिखा रहा है वो 9,375 रुपए दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो बिल में जो दिखाया है वो क्वांटिटी कम करके दिखाई है। तो जब क्वांटिटी कम करके दिखाते हैं तो होता क्या है कि इन्होंने क्या करा कि जो टोटल अमाउंट बनी थी 9,37,500 रुपए जो अमाउंट बनी थी, डिवाइड बाय 100 कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। आपको ट्राई करके देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर खुल के आएगा। 9,37,500 लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करें, ये देखो 9,375 रुपए एक कंप्यूटर का प्राइस बन गया है। अगर आप देखेंगे 12,500 इंटू 100 करेंगे
तो 12,50,000 अमाउंट बनेगी। तो इन्होंने क्या करा है कि जो आपने एक्चुअल में अलग दिखाया और बिल में अलग दिखाया, तो जो बिल में क्वांटिटी थी, जो बिल में क्वांटिटी थी उसके बेसिस की जो अमाउंट निकली, अमाउंट के बाद उन्होंने उस अमाउंट से जो आपने एक्चुअल में पीसेस परचेस करे उनसे इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो ये कैलकुलेशन खुद से खुद हो जाती है। इसके बाद आप सेम ऐसे माउस का देखेंगे, माउस का प्राइस 500 रखा था, 500 रुपया रखा था, लेकिन 100 पीसेस की जगह पे आपने 80 पीसेस ही दिखाए थे। तो इन्होंने क्या करा कि जो अमाउंट टोटल बनी थी उससे डिवाइड बाय 100 कर दिया है। तो 400 रुपए का एक माउस आपको पड़ा है। सेम ऐसे आप इसे सेल कर सकते, काउंटिंग वाउचर एंड फिट सेल्स। फिलहाल यहाँ पे सेल करेंगे मात्र हम एचपी पीसीस, हल में है। 50 पीसीस सेल कर देते हैं, 45 एचएल में दिखा देते हैं, प्राइस लगा 16,500 रुपए का। और ये 16,500 जो अमाउंट, जो 7,42,500 बन रही है, वो 45 पीसीस की बन रही है। अब हम बात करते हैं परचेस ऑर्डर किस तरीके से करते हैं, और परचेस ऑर्डर को हम जीएसटी के साथ किस तरीके से करते हैं, कैसे एडवांस पेमेंट करेंगे, कैसे उसका बिल रिसीव करेंगे, किस तरीके से परचेस करना, देन फाइनल पेमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले आप F11 करके इन्वेंट्री फीचर से ऑप्शन अप्लीकेबल कर लेंगे परचेस ऑर्डर। और सेकंड ऑप्शन आपको ट्रैकिंग नंबर का है, वो ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी के साथ की बात करिए, इसलिए हमें जीएसटी के भी दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करना है। जो बेसिक डिटेल है नॉर्मल, वो आपको जीएसटी की फिल करना है। अकाउंटिंग बाउचर में चलते हैं। अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे तो आपको Alt+F4 करना है, परचेस ऑर्डर खुल के आएगा। परचेस ऑर्डर के लिए आप किसी भी पार्टी एक नेम क्रिएट करेंगे, जिस नेम से आपको, सॉरी, जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर नंबर डालेंगे और परचेस लेजर, देन आप क्या आइटम परचेस करेंगे तो उस आपको वो आइटम इसमें क्रिएट करना है। अगर आपके पास क्रिएट है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप जो आइटम का ऑर्डर करना है वो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, और आप क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लेना है और इसका क्या प्राइस है, ये सारी चीजें आप इसमें फिल करेंगे। ध्यान रखना, आपने जीएसटी भी एप्लीकेबल करी हुई, तो आप यहाँ पे जीएसटी के लेजर भी क्रिएट करेंगे। आपको जीएसटी के लेजर पता ही है, सीजीएसटी सेंट्रल है, एसजीएसटी स्टेट है। परचेज के साथ आप इनपुट लगाएंगे और सेल्स के साथ आप आउटपुट लगाएंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेल्स परचेस ऑर्डर की, तो हम परचेस के बारे में, इनपुट के बारे में बात करेंगे। सेल्स ऑर्डर में हम अगली वीडियो में बात करेंगे सेल्स ऑर्डर के बारे में। तो अब आप देखेंगे कि जो आपने ऑर्डर दिया है उसकी जो वैल्यू बनी है वो 1,25,000 हो रही है, और जीएसटी को मिला के 1,40,000 टोटल वैल्यू इसकी बन रही है। तो जो आपने ऑर्डर दे दिया है, तो इसी पैटर्न पे आपको कुछ एडवांस में पेमेंट देनी होगी। क्योंकि आप जब किसी को भी एक इतनी बड़ी अमाउंट का ऑर्डर देते हैं, तो सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए, अगर आप क्या परचेस करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट एडवांस में देनी होगी। तो चलिए पेमेंट करते हैं। हमने इनको 25,000, 25,000 पेमेंट दे दिया है, कैसे, एडवांस। अब बाकी की जो पेमेंट बचेगी वो हम करेंगे परचेस करने के बाद। अब ध्यान देना है कि जब आपने पेमेंट भी कर दी है, तो आप, जब आप सामने वाले को बोलेंगे कि आपने, हमने ऑर्डर भी दे दिया आपको, पेमेंट भी दे दी, तो अब वो आपको एक बिल देंगे। तो वो बिल कैसे मिलेगा आपको? Alt+F9 करेंगे, रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट में क्या हुआ, एक बिल रिसीव होगा आपको। कैसे? यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर में कोई भी नंबर डाल देंगे, पार्टी नेम आप ध्यान रखना, पार्टी नेम और ऑर्डर नंबर को आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आप जब आप परचेज ऑर्डर दिया था, सेम वही नंबर आपको फॉलो करना है, वही पार्टी नेम फॉलो करना है। तो बाकी की डिटेल सारी आ जाएगी आपके सामने। देखेंगे आपका जो ऑर्डर टोटल था वो 1,40,000 का था। तो यहाँ पे देखें करंट बैलेंस जो डेबिट दिखा रहा है, मतलब आपने 25,000 रुपए अमन को पहले ही दे दिया है। जब आपने ऑर्डर दिया था तभी आपने उसे 25,000 रुपए दे दिए हैं। ये हमने क्या करा है, ये रिसीव कर लिया है, बिल आपके पास आ गया है। अगर आप देखेंगे जाके, तो आप चेक कर लीजिए डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग पेबल्स में देखेंगे तो अभी जीरो बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने परचेस नहीं करा है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। अब देखते हैं कि वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ये ऑर्डर नहीं दिखा रहा है। ये ऑर्डर तब तक दिखाता है जब आप इसे ऑर्डर करके छोड़ देते हैं। अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, तो वो यहाँ नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट का मतलब है
कि अब 100% आप उसी से परचेज करेंगे, क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट भी दे दी है और आपने बिल भी रिसीव कर लिया, तो इसलिए ये भी नहीं दिखा रहा है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ऑर्डर किसको दिया है। मान लिया आपने 4 लोगों को ऑर्डर दिया है, तो वो कैसे मिलेंगे? इन्वेंट्री बुक में जाएं, परचेस ऑर्डर बुक में जाएं, और यहाँ पे जिस मंथ का भी आपको ऑर्डर देखना है वो ऑर्डर देख सकते हैं। जैसे अप्रैल में अभी फिलहाल हमारे पास एक ही ऑर्डर है, जो कि हमने अमन को ऑर्डर दिया है। ये सारी चीजें आपको दिखा देगा, पार्टी नेम, बाउचर नंबर आपने क्या रखा है, और ऑर्डर नंबर भी आपका क्या है वो भी दिखाएगा इसमें। तो चलिए अब हम करते हैं, परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए आप अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और F9 से परचेस करें। सप्लाई नंबर में आप जो नंबर, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है पार्टी नेम आपको वही फॉलो करना है, और साथ में आपका जो रिसिप्ट नंबर और ऑर्डर नंबर है उसे भी आप फॉलो करेंगे, तभी बाकी की डिटेल आपके सामने आएगी। तो देखो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब आपने पार्टी नेम और ऑर्डर नंबर को फॉलो करा है, तो बाकी की डिटेल्स आपके पास अपने आप आ गई। तो देखें, आप जो आपका जो टोटल अमाउंट ऑर्डर बन रहा था वो अमाउंट आ रही है इसमें। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स, क्योंकि आपने परचेज करा है, तो आप बीइंग गुड्स परचेज वन ऑन क्रेडिट, क्योंकि आपने इसको जो परचेस अभी फिलहाल करा है वो उधार में करा है। इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपके पास स्टॉक समरी, कि आपके पास स्टॉक कितना है। तो देखो, आपके पास 10 कंप्यूटर स्टॉक में आ गए। बैलेंस शीट में जाइए। बैलेंस शीट में आप जब देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखो, ये आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस 15,000 रुपए आपकी लाइबिलिटीज बन के, मतलब कि आपने अभी सेल नहीं करा है लेकिन परचेस में टैक्स दिया है। ये प्लस में तब आएगा जब आप इसे को सेल करेंगे, जब इसे आप सेल करेंगे। तो आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज आपकी 1 लाख रुपए की, ये भी दिखा रहे हैं कि आपको अभी पार्टी नेम को भी पेमेंट करना है। पार्टी नेम को भी पेमेंट करना है, तो चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और F5 पेमेंट। देखो पेमेंट कितनी दिखा रहा है, 1,40,000 टोटल पेमेंट करनी थी, पर यहाँ पे 1,15,000 दिखा रहा है, तो 1,15,000 की हम पेमेंट कर देंगे। ये आपके अगेंस्ट रेफरेंस में जाएगी। अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा है? 1,40,000 वाला, मीन्स कि आपका जो पुराना बिल है। आप बाय कैश पेमेंट करना चाहते हैं, आप कैश कर सकते हैं। अगर बाय बैंक पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक लेजर क्रिएट करें यहाँ पे बैंक का, पीएनबी अकाउंट। जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, वो अकाउंट का आप लेजर बना सकते हैं। यहाँ लक्षण लिख सकते हैं बीइंग। तो आपने यहाँ पे नॉर्मल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ आप नरेशन लिखना चाहते हैं, नरेशन लिख सकते हैं, देन आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप कंप्लीट आपकी होगी। अब आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। अभी आपके पास फिलहाल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही दिखा रहा है, 1,25,000, क्योंकि आपने जितने का परचेस करा है, और जो जीएसटी वगैरह है वो सारा दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट भी दिखाएगा नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट तब दिखाता है जब आप सेल करेंगे, और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट बनेगा वो दिखाएगा। अब हम बात करते हैं सेल्स ऑर्डर। सबसे पहले आप सेल्स ऑर्डर ऑप्शन अप्लीकेबल कर लें। इन्वेंट्री फीचर्स में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑर्डर प्रोसेसिंग में अनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। और एक अदर फीचर में फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा, यूज ट्रैकिंग नंबर, इस दोनों ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे। फिर आप टैक्सेशन में जाके जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और ऑल्ट प्लस F5 करेंगे। ऑल्ट प्लस F5 मीन्स आपका सेल्स ऑर्डर खुल के आ जाएगा। इसमें पार्टी नेम, जो भी आपने पार्टी नेम क्रिएट करा है, जिसका भी ऑर्डर आपके पास आ रहा है उसका आप लेजर क्रिएट करेंगे। ऑर्डर नंबर, सेल्स, पार्टी नेम, सेल्स लेजर में सेल्स लेजर आएगा। किस चीज का ऑर्डर आ रहा है, ध्यान रखना, जो आपके पास आइटम है, जो आपके पास आइटम है उसी आइटम को आप सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो 5 कंप्यूटर का ऑर्डर आया है। एक कंप्यूटर का प्राइस है 16,500। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जीएसटी के लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम जीएसटी के साथ कर रहे हैं, तो जीएसटी भी इसमें लगानी पड़ेगी।
ध्यान रखना, परचेस में जो जीएसटी लगती है वो इनपुट करके लगती है और सेल्स में आउटपुट करके लगती है। परचेस ऑर्डर की वीडियो मैंने पहले बना चुके हैं, वो वीडियो अपलोड है। अगर आपको परचेस ऑर्डर में किसी तरीके का डाउट है तो वो हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास ऑर्डर आया है वो टोटल 92,400 का हो रहा है, क्योंकि 82,500 का आपके पास कंप्यूटर का बैलेंस बन रहा है और बाकी का आपका जीएसटी का बन रहा है। तो इस एंट्री को सेव कर देते हैं। इस एंट्री को सेव करने के बाद अब आपको रिसीव करना पड़ेगा F6 से कुछ पैसा एडवांस में लेना पड़ेगा। तो वो पैसा किससे लेंगे हम? अनुभव से। यहाँ पे 25,000 रुपये हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, किससे? अनुभव से। अब आपने ऑर्डर भी ले लिया है और एडवांस में पैसा रिसीव भी कर लिया है। तो अनुभव को एक बिल देना पड़ेगा कि आपसे मैंने ऑर्डर लिया और इतना एडवांस में पेमेंट आ गया। ऑल्ट प्लस F8 करेंगे। डिलीवरी नोट खुल के आएगा। इसमें आपको पार्टी नेम और ऑर्डर नंबर दोनों को फॉलो करना है। जैसे आप पार्टी नेम और ऑर्डर नंबर फॉलो करेंगे तो बाकी की डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। देखो, अनुभव और ऑर्डर नंबर फॉलो करा हमने, तो देखो ये 25,000 जो आपने एडवांस में रिसीव करा था वो पैसा आ गया है, इसमें शो कर रहा है। अब हम सेल करेंगे इसे। F8 से सेल करेंगे। सेम इसमें पार्टी नेम और ऑर्डर नंबर आपको फॉलो करना है कि आपका ऑर्डर नंबर क्या था और पार्टी नेम क्या था। बाकी की डिटेल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी जीएसटी के साथ। अब बचा हुआ पेमेंट रिसीव कर लेते हैं F6 से। कितना? 67,400 बैलेंस बचा हुआ है, ये अगेंस्ट रिटर्न्स के जाएगा। जो पुराना बिल हमारा पेंडिंग था। तो आप देखेंगे कि जो अनुभव का बैलेंस है वो जीरो हो गया। जो अनुभव के अकाउंट में बैलेंस हो रहा था वो जीरो हो गया है। तो चलिए अब जरा बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या है? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपका टैक्स वाला पार्ट था वो उसमें क्या चेंजेस आया है। अभी देखो ये 5,100 दिखा रहा है टैक्स। जैसे आप ड्यूटी टैक्सेस पे एंटर करेंगे तो देखेंगे आप इनपुट जो टैक्स है वो 15,000 दिखा रहा है और जो सेल्स का टैक्स है वो 9,900 रुपये दिखा रहा है। 9,900 क्यों दिखा रहा है अभी? क्योंकि जो आपने जितने का आपने परचेज करा उससे कम अमाउंट में आपने सेल करा है। तो जैसे आप बाहर आएंगे तो ये इतना बैलेंस दिखा रहा है। ये बैलेंस अभी टैक्स का क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जब आप पूरी अमाउंट का सेल कर देंगे तो ये टैक्स फिर उसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट के जो वीडियो बनाएंगे वो अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम सेल्स ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। जो सेल्स ऑर्डर की एंट्री थी वो एंट्री हमने कंप्लीट कर दी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करना चाहते हैं कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ वो देख सकते हैं। तो देखिए आप परचेस आपने करा था 1,25,000 का और सेल आपने कराया अभी 82,500 रुपए का। तो जो क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका 20,000 का हुआ है। अब हम बात करते हैं जॉब वर्क ऑर्डर। जॉब वर्क ऑर्डर टॉपिक किस लिए यूज होता है और क्यों होता है और कब होता है कैसे होता है, ये सारी चीजें आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इस कंपनी का नाम ही जॉब ऑर्डर रख दिया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर का मतलब है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपको किसी चीज का ऑर्डर मिला है। वहां पे आपको किसी चीज का ऑर्डर मिला है। ध्यान रखना ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ज्यादा रहता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ज्यादा रहता है। सपोज आपकी कंपनी ऐसी है जो कंप्यूटर बनाती है, जो सीपीयू बनाती है या मोबाइल फोन बनाती है। तो उनके क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे असेंबल करा जाता है। सपोज आपकी कंपनी है जिसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर या कोई भी अन्य आइटम बनाते हैं। तो वो दोनों कंडीशन से बनाते हैं। एक कंडीशन उनकी ये रहती है कि वो रॉ मटेरियल्स अपना लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने उन्हें ऑर्डर दिया और उन्होंने आपसे ऑर्डर रिसीव करा। आपने उनको रॉ मटेरियल्स दिया, उन्होंने रॉ मटेरियल्स लिया और उसके बाद उन्होंने आपका फाइनल गुड्स बना के आपको दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
F11 करके इन्वेंट्री फीचर से एक ऑप्शन अप्लीकेबल आपको करना पड़ेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग में तीसरा ऑप्शन मिलेगा, अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे तो इसके साथ दो और ऑप्शन अप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला ऑप्शन हो जाएगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, एक ये ऑप्शन अप्लीकेबल होगा। और दूसरा ऑप्शन होगा अदर फीचर्स में, ये वाला है। कौन सा? यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर। तो जब आप एक ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप अप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि आगे इन दोनों ऑप्शन का भी यूज होगा इसी टॉपिक के अंदर। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप स्किप कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टॉपिक में हुआ क्या और कैसे हुआ। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये ऑप्शन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में जाके आप एक गोडाउन क्रिएट कर लें, जहां पे आप रॉ मटेरियल स्टोर करेंगे, जहां पे आप रॉ मटेरियल्स रखेंगे। गोडाउन क्रिएट कर लिया हरिद्वार, और ये अंडर प्राइमरी रहेगा। इसके बाद क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। एक रहेगा फाइनल गुड्स अंडर प्राइमरी, और एक रहेगा रॉ मटेरियल्स। ये दोनों इसलिए यूज होते हैं कि जब आप यहाँ पे रॉ मटेरियल और फाइनल गुड्स जब आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा। दो ग्रुप बना लेंगे। इसके बाद आप आएंगे स्टॉक आइटम। अब आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। तो स्टॉक आइटम क्या क्या क्रिएट होंगे? सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे रॉ मटेरियल्स। तो फिलहाल हम बना रहे हैं सीपीयू। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे एक रैम अंडर रॉ मटेरियल्स, एंटर करेंगे। यूनिट, तो यूनिट जो इसकी रहेगी क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट प्लस सी करके, पीसीस। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम रोम पीसीस अंडर रॉ मटेरियल्स और पीसीस। अब इसका फैन भी क्रिएट करेंगे आप, एंटर करेंगे क्या है, रॉ मटेरियल यूनिट पीसीस। ये क्रिएट करेंगे सीपीयू जो है फाइनल गुड्स यूनिट पीसीस। जैसे आप फाइनल गुड्स करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अप्लीकेबल करना पड़ेगा। F12 करेंगे, और यहाँ पे सबसे, जैसे आप F12 करेंगे, एक बार और देख लीजिए, यहाँ से आप F12 करेंगे और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा बिल्स ऑफ मटेरियल्स। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल, जैसे अप्लीकेबल करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा, इसे यस करेंगे। तो जब आप इसे यस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी, BOM लिस्ट ऑफ सीपीयू। अब आप सीपीयू बना रहे हैं तो नेम ऑफ BOM में लिखेंगे सीपीयू। जैसे आप सीपीयू लिख के एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, आप कितनी यूनिट बना रहे हैं इसमें। कितनी यूनिट बनानी? 10 बनानी है। तो जब आप 10 सीपीयू बनाएंगे तो फैन कितने चाहिए? लोकेशन गोडाउन कौन सी है हमारी? हरिद्वार। आप 10 सीपीयू बनाएंगे तो 10 फैन चाहिए, तो 10 लिखेंगे। रोम कितनी रैम चाहिए? 10 रैम चाहिए। रोम कितनी चाहिए? ये भी 10 ही चाहिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप अगर एक सीपीयू बनाएंगे तो एक एक पीसेस चाहिए, 10 बनाएंगे तो 10 पीसेस चाहिए। अब किसी में आप रैम ज्यादा लगाना चाहते हैं तो आप एक में रैम 2 लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी जीबी के लगा रहे हैं। अब आप 16 जीबी के एक ही लगा रहे हैं तो आपको दो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे एंटर कर देंगे। इसके बाद आप वाउचर क्रिएट करेंगे। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए आप अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। वाउचर टाइप में जाके वाउचर क्रिएट करेंगे। आप इन्वेंट्री और अकाउंटिंग किसी में भी जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जनरल, और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे कि आप इसमें यूज करना चाहते हैं इसे, तो यस करना है।
और जब वाउचर क्रिएट करा है तो इसका नॉर्मल सी बात है, इसका यूज होगा तो इसे हम अप्लीकेबल करके चलेंगे। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब आप अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में ही अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मटेरियल इन। इसको अल्टर करना है। इसमें अल्टर क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर जॉब वर्क, इसे यस करें। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर जॉब वर्क इन, कि जॉब वर्क की कंडीशन में आपको अगर रॉ मटेरियल से इन करना हो तो कैसे करेंगे, इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे। ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करके सेव कर देंगे। सेम फिर ऐसे करेंगे मटेरियल आउट, यही चेंजेस करना है इसमें, यही अल्टर करना है। यूज फॉर जॉब वर्क और यूज जॉब वर्क इन, ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करना है। एंटर कर देंगे। एंटर करके वापस आएंगे। अब अकाउंट इन्फो में चल के एक दो लेजर क्रिएट कर ले। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट, एक लेजर वो क्रिएट करेंगे जिससे हमारे पास ऑर्डर आ रहा है। तो एक तो हो गया अमन, ये जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स में, ये जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स में। एंटर कर देंगे। जीएसटी भी एप्लीकेबल कर लेते हैं F11 करके, क्योंकि सर्विसेज में जीएसटी भी लगानी होगी। एक लेजर क्रिएट होगा चार्जेस रिसीव, जब आप रॉ मटेरियल्स रिसीव करेंगे और बना के उन्हें जब फाइनल गुड्स तैयार करके देंगे तो जो आपकी इनकम है, जो आपके चार्जेस हैं उसे आप लेंगे चार्जेस रिसीव के। और ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी एप्लीकेबल, जी एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे भी यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल के आएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ये जाएगा सेल्स टैक्स से। एंटर करेंगे 18%, क्योंकि सर्विस है और सर्विस पे जो जीएसटी है वो 18% और 28%। एंटर करेंगे, यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करेंगे। एक और लेजर क्रिएट होगा यहाँ पे, आउटपुट है जीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स। एक लेजर क्रिएट होगा आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स। ये 3 से 4 लेजर आपको बनाने होंगे। अब चलते हैं ऑर्डर वाउचर में। आप ऑर्डर वाउचर में भी जा सकते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में भी जा सकते हैं, किसी के भी थ्रू आप चले जाएंगे। ऑर्डर वाउचर में जाएंगे, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, पहले ऑर्डर वाउचर में आएंगे फिर ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे। यहाँ पे खुल के आएगा जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क इन ऑर्डर की ऑर्डर आपके पास आ रहा है तो आप ऑर्डर रिसीव की एंट्री करें। किससे आ रहा है, अमन से। ऑर्डर नंबर डालेंगे 101 दे दिया। एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे ये अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कि इसमें आपको आइटम, किस आइटम का आपके पास ऑर्डर आ रहा है। हमारे पास ऑर्डर आ रहा है सीपीयू। जैसे आप एंटर करेंगे देखेंगे सीपीयू एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आए। गो डाउन, तो गो डाउन हमारे पास है हरिद्वार। एंटर करेंगे, कितने सीपीयू का ऑर्डर आपके पास आ रहा है, कितने सीपीयू का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है। हमारे पास 10 सीपीयू का ऑर्डर आ रहा है। एंटर करेंगे। ये नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है और हम इसमें बिल चढ़ा रहे हैं, बिल बना रहे हैं। एंटर करेंगे। अब 10 सीपीयू हैं तो 10 फैन लगाने, इसमें एक कितने का पड़ रहा है, 2000। एंटर करेंगे। रैम 2500 और रोम 3000। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पेंडिंग टू रिसीव, एक पेंडिंग टू इशू। पेंडिंग टू रिसीव मतलब ऑर्डर हमारे पास आ रहा है, और इशू तब आता है जब आप ऑर्डर देते हैं। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सीपीयू का रेट डाल देते हैं 8000 रुपए। एंटर करते हैं। 8000 रुपए हमने एक सीपीयू का प्राइस डाला है, टोटल 80,000 रुपए बन गया। ये था हमारे पास ऑर्डर आया है। आप नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं, बीइंग ऑर्डर रिसीव फ्रॉम अमन। अमन से हमारे पास ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब इस कंडीशन में हुआ क्या है कि हमारे पास ऑर्डर आया है तो अमन ने बोला कि मैं अपना रॉ मटेरियल्स आपको खुद से दूंगा, आपका काम है सिर्फ इसे सैंपल करके तैयार करके देना।
उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्लू। उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डब्लू करेंगे, इससे खुल के आएगा मटेरियल इन। अब हमें मटेरियल इन करना है, जो हम हमारे पास ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर का जो रॉ मटेरियल्स है उसे हमें इन करना है, तो मटेरियल इन करेंगे। रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल देंगे अपनी तरफ से। पार्टी नेम अमन, जो कि ऑलरेडी जिसका ऑर्डर आया था, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा ऑर्डर नंबर, आपको ऑर्डर नंबर इसमें डालना है। जैसे आप ऑर्डर नंबर डाल के एंटर करेंगे तो बाकी की डिटेल सिस्टम अपने आप ले लेगा। यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट जरूर करना है आपको, बाकी की डिटेल सिस्टम अपने आप ले लेगा। देखो, तीनों चीजों की इसने डिटेल अपने आप ले ली। ये जो जब हमारे पास ऑर्डर आया तो इनका जो प्राइस रखा था उस प्राइस के बेसिस पे इसने सारी चीजें फॉलो कर ली हैं। नरेशन लिखेंगे, बीइंग मटेरियल रिसीव फ्रॉम अमन, अमन से मटेरियल हमें रिसीव हो गया है, एंटर करेंगे। अब ऑर्डर भी आ गया है और मटेरियल इन भी हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, मटेरियल तैयार करना है। अब मटेरियल तैयार करना है और उसकी भी एक एंट्री पास करनी होगी। एंट्री पास करने के लिए आप बाहर आ जाएं। आप चाहें तो अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएं, या इन्वेंट्री वाउचर में चले जाएं, या ऑर्डर वाउचर में चले जाएं। आप तीनों वाउचर्स में से किसी में भी जा सकते हैं। बस आपको, जैसे आप वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे आके आप ऑल्ट प्लस F7 करें। क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F7। जैसे आप ऑल्ट प्लस F7 करेंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा स्टॉक जनरल का और एक मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग। तो आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी, कुछ इस तरीके से आपके सामने वाउचर खुल के आएगा। मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल्स सेम चीज आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके भी कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F7 मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करेंगे। सेम चीज आप इन्वेंट्री वाउचर्स में जाके भी कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F7। आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, सीपीयू गोडाउन हरिद्वार, कितनी क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 0 पीसेस दिखा रहा है हरिद्वार में। जैसे आप गोडाउन में देखेंगे तो 0 पीसेस हरिद्वार में दिखा रहा है, एंटर करेंगे। क्वांटिटी कितनी, 10। तो जैसे आप 10 डालेंगे बाकी की डिटेल यहाँ पे ही अपने आप ले लेंगे, क्योंकि जब हमने फाइनल गुड्स का लेजर क्रिएट करा था, जब स्टॉक आइटम क्रिएट करा था, तो वहां पे ये चीजें आ रही थी आपके सामने कि आप एक सीपीयू बना रहे हैं तो उसमें कितने कितनी चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजें इसने फॉलो कर ली। ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो था वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप स्टॉक समरी में जाएंगे, रॉ मटेरियल्स माइनस में आ रहे हैं और फाइनल गुड्स नहीं आ रहा है, क्लिक करेंगे तो ये 10 सीपीयू बन के तैयार हो गए हैं। और अगर आप रॉ मटेरियल्स में देखेंगे तो रॉ मटेरियल्स में अभी ये 10 10 पीसीस माइनस में दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने परचेस नहीं करा था, सिर्फ मटेरियल इन करा था। और मटेरियल इन करने का मीन्स ये था कि हमने सिर्फ मटेरियल इनका बिल चढ़ाया है, मटेरियल इनका बिल चढ़ाया है, स्टॉक रियल में इन नहीं करा। अगर इन करा होता तो ये माइनस में नहीं दिखाता। आगे बढ़ते हैं, अब मटेरियल्स आपके ऑर्डर रिसीव हो गया, मटेरियल इन भी कर लिया और बना भी लिया, तो क्या करना है हमें, जिसका ऑर्डर आया था उसे आउट कर। तो आप जाएंगे ऑर्डर वाउचर में, या सेम वही अकाउंटिंग वाउचर किसी में भी जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे करेंगे, कंट्रोल प्लस जे करेंगे, रेफरेंस नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर जरूर है, जैसे आप ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते जाएंगे बाकी की चीजें अपने आप फॉलो होती रहेंगी। लोकेशन आपकी जो गोडाउन है वो हरिद्वार, तो बाकी की चीजें ये अपने आप ले लेगा सीपीयू। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास से मटेरियल आउट हो गया, मटेरियल्स आउट टू अमन। अमन का जो ऑर्डर आया था हमारे पास वो मटेरियल आउट कर दिया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे स्टॉक समरी में, तो ये देखो जो आपका रॉ मटेरियल्स था और जो आपके पास फाइनल गुड्स था वो ये दिखा रहा है। इसका प्राइस चेंज हो गया है, क्योंकि जब हमने सीपीयू वगैरह रखा था तो उसका प्राइस अलग दिया था और रॉ मटेरियल्स का प्राइस अलग दिया था। अब सारी चीजें होगी, अब हमें क्या करना है, अपने सर्विस चार्जेस रिसीव करना है। सर्विस चार्जेस रिसीव करना है, काउंटिंग वाउचर F8 ऑल्ट प्लस आई करें।
अकाउंटिंग वाउचर एफ ऑल प्लस आई सर्विस मोड खुल गया है यहाँ पे। रेफरेंस नंबर डाल देंगे, पार्टी नेम जरूर सिलेक्ट करना। चार्जेस रिसीव कर रहे हैं, एंटर करेंगे। अब 10 सीपीयू बनाए तो एक सीपीयू का जो प्राइस था वो 1500 रुपया था। तो 10 का कितना हो गया, 15,000। कितना है, 1500 इंटू 10, तो हो गया 15,000। 15,000 लिखेंगे, एंटर करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो ये टोटल जो अमाउंट बन गई 17,100। 15,000 जो चार्जेस थे वो आपके चार्जेस हैं, 15,000 का अमाउंट वो है, और बाकी 18% जीएसटी के हिसाब से 17,700। ऑल प्लस ऐप बन करके देख भी सकते हैं। ये 15,000 आपके चार्जेस हैं, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 9% दोनों में बढ़ गए। चार्जेस रिसीव फ्रॉम अमन, एंटर कर देंगे। चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट इनकम के नाम से 15,000 दिखा देगा। नेट प्रॉफिट जो है अभी फिलहाल आपके पास 17,500 का है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपके पास ये दो ड्यूटी एंड टैक्सेस में 2,700 रुपये टैक्स बन रहा है, क्योंकि अभी आपने परचेज पे टैक्स नहीं लगाई, तो आपने अपने सर्विस चार्जेस पे टैक्स लगाया है, इसलिए ये दिखा रहा है। बाकी कैश एंड में भी आपके पास जीरो बैलेंस है, क्योंकि सन्ड्री डेप्टर से आपने पैसा इतना लिया है। यह जो पैसा सन्ड्री डेप्टर्स का ही पैसा दिखाया है आपने, अभी आपको मिला नहीं है, इसलिए कैश एंड में जीरो बैलेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टैली के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।